हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, दैट इज़ मिचबिल द ऑटर। इसके ऑथर कौन है? दैट इज़ ग्रेविन मैक्सवेल। ठीक है, तो ग्रेविन मैक्सवेल के पास एक एनिमल होता है, दैट इज़ ऑटर। ऑटर क्या है? एक एनिमल है जिसका नाम क्या है? मिचबिल है। ठीक है, बिफोर यू रीड सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इस चैप्टर को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं समझाने वाली हूँ आपको। ठीक है, तो बिफोर यू रीड में हमें दे रखा है, गेविन मैक्सवेल लिव इन द कॉटेज इन आ कैस्मिल फेरन इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। गेविन मैक्सवेल जो है वो स्कॉटलैंड में रहते थे, कॉटेज में। ठीक है, व्हेन हिज डॉग जेनी डाई, तो उनके डॉग जो है उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, मैक्सवेल वॉज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। और मैक्सवेल को ना दोबारा से डॉग को रखना, मतलब उनको सैड हो जाते थे वो बहुत ज़्यादा, जब वो सोचते थे कि मैं एक दूसरा डॉग रख लूँ। ठीक है, बट लाइफ विदाउट अ पैट वॉज लोनली। जो पेट लवर्स होते हैं, जो पेट रखते हैं, अगर उनका कोई डॉग मर जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो बहुत अकेला फील करते हैं विदाउट अ पेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी ग्रेविन मैक्सवेल जो है बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करते हैं। ठीक है, रीड व्हाट हैपन देन इन द मैक्सवेल ओन लैंग्वेज। अब ऑथर जो है वो खुद ही बताते हैं कि जब उनकी डॉगी की डेथ हो जाती है तो क्या होता है आगे। क्या वो दूसरा पेट रखेंगे, क्या वो दूसरा पेट नहीं रखेंगे, ये सब हम आगे देखेंगे। ये एक्टिविटी हमें दे रखी है, तो आप एक्टिविटी आप खुद पढ़ सकते हैं। इसमें डॉग की केयर वगैरह, उसकी वैक्सीनेशन, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है डॉग की। या आप कोई भी पेट रखते हो तो उसकी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो सब इस एक्टिविटी में बताया गया है। अब ये जो है चैप्टर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो फर्स्ट पार्ट आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956, तो अब न्यू ईयर 1956 था, शुरुआत में ही। आई ट्रैवल टू द साउथर्न इराक। अब ऑथर जो है वो कहाँ पे ट्रैवल करते हैं? साउथर्न इराक में ट्रैवल कर रहे हैं। बाय देन इट हैज़ क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। अब ऑथर के माइंड में ना ये चीज़ आ जाती है, माइंड में आती है उनके, कि उनको डॉग की जगह उनको एक ऑटर रखना चाहिए एज अ पेट। ठीक है, टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। एंड that chemist Ferna, ringed by water stone throws from its store, would be an eminently suitable spot for this experiment. तो कैमस फेरना जो है उसके आसपास बहुत ज़्यादा पानी है, जहाँ पे वो रहते हैं स्कॉटलैंड में, उसके अराउंड बहुत सारा पानी है जिस कॉटेज में वो रहते हैं। तो मतलब कैमस फेरना में बहुत ज़्यादा पानी है, क्योंकि ऑटर को क्या पसंद होता है? ऑटर को पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अ स्टोन थ्रोज का मतलब हो गया कि अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे, मतलब उनके कॉटेज के शॉर्ट डिस्टेंस पे ही बहुत सारा पानी है, तो ऑटर को पानी बहुत पसंद होता है। वुड बी एन एमिनेटली सुटेबल स्पॉट। एमिनेटली का मतलब होता है हाईली सुटेबल स्पॉट है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट इसलिए बोला गया क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने ऑटर को एज अ पेट नहीं रखा होगा, तो इसी वजह से वो उसे एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, व्हेन आई कैजुअली मेंशन दिस टू अ फ्रेंड, जब उन्होंने ये बात जो है अपनी मन की बात की, वो ऑटर को रखना चाहते हैं एज अ पेट, उन्होंने अपने फ्रेंड को बताई, तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया? ही कैजुअली रिप्लाई दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टिग्रीज मार्शल्स। तो टिग्रीज मार्शल जो है, टिग्रीज में क्या है? मार्शल्स वगैरह, मतलब जहाँ पे सेना वगैरह होती है, वहाँ पे जो है आपको ऑटर मिल जाएगा। फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज। जैसे कि मच्छर वगैरह जो घरों में कॉमन होते हैं, वैसे ही टिग्रीज मार्शल में क्या है? ऑटर्स जो है वहाँ पे कॉमनली होते हैं। ठीक है, एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरेबियंस। और वहाँ पे जो ऑटर्स होते हैं, वहाँ अरेबिक पीपल जो है वहाँ पे उन्हें ट्रेंड भी करते हैं। वी वर गोइंग टू बसरा टू अ कैलकुलेटेड जर्नल टू कलेक्ट एंड आंसर अवर मेल फ्रॉम यूरोप। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? वो दोनों कहाँ जा रहे थे? बसरा जा रहे थे, टू अ कॉन्सुलेटेड जर्नल के पास, जिससे वो कलेक्ट कर सके अपना लेटर और उस आंसर का मेल कर सके फ्रॉम यूरोप से। ठीक है, उनके पास आंसर आवर मेल फ्रॉम द यूरोप से वो मेल का आंसर दे सके। ठीक है, उन्होंने कुछ मेल करा था, तो वो उनके आंसर जो आना था यूरोप से आना था। ठीक है, एट द कॉन्सुलेटेड जर्नल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड मेल्स हैड अराइव बट दैट माइन हैड नॉट। कॉन्सुलेटेड जर्नल में उन्होंने क्या चीज़ पाई कि उनके फ्रेंड का मेल का जवाब आ गया है, लेकिन उनके मेल का जवाब अभी तक नहीं आया, ऑथर के मेल का जवाब नहीं आया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे मेल जो है टेलीग्राफ के थ्रू होता था पहले टाइम में, ये फ़ोन वगैरह नहीं होते थे। ठीक है, आई केबल टू इंग्लैंड एंड व्हेन 3 days लेटर, केबल का मतलब हो गया सेंड अ मैसेज बाय अ टेलीग्राफ। टेलीग्राफ से उन्होंने मैसेज सेंड कर सकते हैं और रिप्लाई भी उसी तरीके से आता है। ठीक है,
टू इंग्लैंड वेयर 3 days लेटर नथिंग हैड हैपन। 3 दिन हो चुके हैं मेल को भेजे हुए और उसका अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है, आई ट्राई टू टेलीफोन। अब टेलीफोन, मैंने अब आपको बोला टेलीफोन नहीं होते थे, लेकिन टेलीफोन होते भी थे तो उनसे टेलीफोन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। ठीक है, अब कैसे डिफ़िकल्ट होता था वो हम आगे देखते हैं। द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर्स इन एडवांस। अब अगर आपको कॉल करना है तो 24 आवर्स पहले एडवांस में उसकी बुकिंग की जाती थी। ऑन फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। अब लाइन जो है वो नहीं मिली, उन्होंने कॉल किया तो। सेकेंड, द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर द रिलीजियस हॉलीडेज। लेकिन सेकेंड डे पे क्या हुआ, कुछ हॉलीडे थी, रिलीजियस हॉलीडे थी, जिसकी वजह से वो क्लोज था। ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेक डाउन। और तीसरे दिन पे भी कॉल नहीं लगा। माई फ्रेंड लेफ्ट, और उनका फ्रेंड जो है वो चला गया था क्योंकि उसके मेल का जवाब आ गया था, उसका काम हो गया था, तो इसीलिए वो चला गया था। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक टाइम। और वो जो है अपने फ्रेंड से कब मिलने वाले थे, 1 वीक के बाद मिलने वाले थे। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड। अब 5 दिन बाद जो है ऑथर के मेल का आंसर आ गया था। ठीक है, I carried it to my bedroom to read and there, squatting on the floor, were 2 Arabs. अब वो उस मेल को पढ़ने के लिए कहाँ पे चले गए, वो अपने बेडरूम में रीड किया उन्होंने, लेकिन जब वो अपने बेडरूम में जाते हैं तो 2 अरेबिक पीपल जो हैं वहाँ पे फ्लोर पे स्क्वैटिंग का मतलब हो गया ट्विस्टेड अबाउट, सॉरी स्क्वैटिंग, यहाँ पे तो ये तो स्क्वर्मिड है। स्क्वैटिंग का मतलब हो गया कि मतलब आप काउच पे बैठे हुए हो, एक नी आपकी बेंड है और दूसरी जो है अपने थाइस के थ्रू उसे बैक में क्लोज कर रखी है। आप बैठ के देखना कभी। ठीक है, तो वो 2 अरेबिक पीपल जो है वहाँ पे बैठे हुए थे। बिसाइड्स देम ले अ सैक दैट स्क्विम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि अब वो एक सैक पे बैठे हुए थे, मतलब एक बोरी जैसा होता है उसके ऊपर बैठे हुए थे। ठीक है, जिससे वो ट्विस्ट हो रहा था टाइम टू टाइम। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हियर इज़ योर ऑटो। तो उन्होंने 2 अरेबिक जो पीपल थे उन्होंने क्या किया, ऑथर को एक लेटर दिया, और जो लेटर किसने दिया था, उनके फ्रेंड ने दिया था जो ऑलरेडी जा चुका था, और उस लेटर में क्या लिखा था, हियर इज़ योर ऑर्डर, ये तुम्हारा ऑर्डर है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमें क्या पता चला कि ऑथर के पास ऑर्डर कैसे आया। ठीक है, उनके फ्रेंड ने उनको ऑर्डर दिया एज अ लेटर। उन्होंने टेलीफोन वगैरह मेल वगैरह किया था, लेकिन उन सबका कोई आंसर नहीं आया था। इन सब चीज़ों को आपको डिटेल में याद रखना है। ठीक है, ओके, तो उनको कैसे मिला था, उनके फ्रेंड ने उनको दिया था ऑर्डर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड का पार्ट में हमें क्या बताया जाएगा। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगिन अ फ्रेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज़ नॉट येट एंडेड। अब यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं जब उन्होंने उस सैक को ओपन किया, सैक मतलब एक बोरी सी रखी हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा हिल रही थी। ठीक है, हिल रही थी, तो जब उन्होंने उस सैक को ओपन किया, जब उन्होंने अपना ऑर्डर देखा, तो उनका जो लाइफ है, फ्रेज ऑफ माई लाइफ हैज़ नॉट येट एंडेड, वो चीज़ एंड नहीं होएगी कभी भी, और वो चलते ही रहेगा वो फ्रेज़, क्योंकि उनके पास ऑर्डर आ गया था। उन्हें नहीं पता था कि ऑर्डर मतलब क्या होता है, मतलब एज अ पेट वो कैसे रहेगा। एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंडेड बिफोर आई डू, और ये भी कभी एंड नहीं होगा जब तक मैं उसे नहीं पालूंगा। इट इज़ इन इफेक्ट अ टेंडरम टू ऑर्डर and auto fixation that I have since found to be shared by the most other peoples who have ever owned one. अब इसमें क्या बोला गया है, इट इज़ इन इफेक्ट अ टेंड्रम। टेंड्रम का मतलब होता है बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ, यहाँ पर लिखा साइड में ओल्ड फैशन। ठीक है, ऑटर जो है बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन तरीके से दिख रहा था। एंड ऑटर फिक्सेशन, फिक्सेशन का मतलब कि एक अटैचमेंट हो जाना ऑटर से, एक उसके साथ फीलिंग आ जाना दैट आई हैव बीन सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय द मोस्ट अदर पीपल्स। तो बहुत सी ऐसी अटैचमेंट फीलिंग्स होती हैं जो कि हमें लोगों से अटैच कर देती है, और ऑथर उनमें से एक था ऑथर के लिए, जिससे उसको अटैचमेंट हो जाती है ऑथर को, और फीलिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे साथ कोई भी बंदा रहता है, हमारे कोई भी पेट होता है, डॉग, उससे अटैचमेंट हो ही जाती है, और ऑथर को भी ऑथर से अटैचमेंट हो ही जाएगी। द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस सैक ऑन टू अ स्पेशियस टिल्ड फ्लोर ऑफ द consolated bedroom resembled most of a very small medley conceived dragon। तो अब उस सैक में से जो क्रिएचर निकला था, मतलब कि जो ऑटर निकला था, ठीक है, जो ऑटर निकला था स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर, तो वहाँ के जो क्वार्टर्स थे जहाँ पे वो रह रहे थे, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा क्या था, मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा थी। स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर थे वहाँ पे कॉन्सुलेटेड बेडरूम्स में। ठीक है, जो कि रिसेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल, और जो उसमें ना ऑटर जो है बहुत ज़्यादा क्या लग रहा था, छोटा लग रहा था। ठीक है,
मेडली कंसीव्ड का क्या मतलब हो गया, इमेजिनेशन ऑफ द मिडिल एज की इमेजिनेशन थी कि ऑटर को जब ऑथर ने देखा तो ऐसा ड्रैगन की तरह लग रहा था, ठीक है, वो कैसा लग रहा था, ड्रैगन की तरह लग रहा था. फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड विद द सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ द मड एरमर्स. तो अब सर से लेकर टेल तक उसकी वो किससे कोटेड था, किससे बिल्कुल लदा पड़ा था, मड से. किससे मड लगा हुआ था, मड से. उसकी पूरी बॉडी पर इतनी ज़्यादा मिट्टी चिपकी हुई लगी हुई थी. ऐसा क्यों था, क्योंकि वो कहाँ से आया था, टिग्रीज मार्शल्स में. मार्शल्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है वहाँ पे, तो इसीलिए उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी. बिटवीन whose tip was visible a soft velvet fur like that of the chocolate brown mole. लेकिन उस मिट्टी के बीच में ना उसको एक सॉफ्ट वेलवेट सा फर दिखाई दे रहा था, जो कि कौन से कलर का था, दैट इज़ चॉकलेट ब्राउन मोल था, ठीक है. तो उसका एक्चुअल कलर क्या दिखा उनको, चॉकलेट ब्राउन, ठीक है, सॉफ्ट वेलवेट सा था वो. ही शॉक्ड हिमसेल्फ एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट. और मैं शॉक हो गया उसको देख के कि उसके बॉडी पर इतनी ज़्यादा डस्ट लगी हुई थी. बट इन फैक्ट it was not for the another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors. लेकिन मुझे जो है एक मंथ लग गया, पूरा एक महीना लग गया उसके बॉडी से उस डर्ट को रिमूव करने में. तो सोचो वो कितना ज़्यादा जो है वो मड में हो रहा था ऑटर. सी द ऑटर एज इट वॉज इन हिज ट्रू कलर्स. और एक महीने बाद जो है ऑथर ने ऑटर को देखा उसका जो ट्रूली कलर था कि वो एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है, ठीक है. मिजबेल एज आई कॉल द ऑटर. और उन्होंने उसका क्या नाम दिया उस ऑटर का, मिजबेल, ठीक है. इन फैक्ट ऑफ द रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस एंड वॉज एट द लेंथ क्रिश्चन्स बाय द जूलॉजिस्ट लेट्रोगिल पर्सपिसलेटेड मैक्सवेली और मैक्सवेल ऑटर. तो वहाँ पे जो है एज अ साइंस के अकॉर्डिंग जो है क्रिश्चियन थे जिन्होंने इसका नाम क्या दिया, जूलॉजिस्ट ने इनका नाम क्या दिया, लेट्रोगल पेसिसिटा मैक्सवेल. मतलब मैक्सवेल ऑटर भी आप बोल सकते हो, ठीक है. या इससे याद रखना, इस नाम को पूछा जा सकता है. फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबेल वॉज नाइदर हॉस्टिलेटेड नॉर फ्रेंडली. तो अब यहाँ से बता रखा कि उसने कैसे बिहेव किया. तो पहला जो 24 आवर्स था मिजबेल का, जब वो सेक्स से बाहर आ गया था, ना ही वो हॉस्टल था. हॉस्टल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, और ना ही वो फ्रेंडली था. वो बहुत नॉर्मल था, ना फ्रेंडली हो रहा था वो ऑथर से, ना ही वो अनफ्रेंडली हो रहा था, ठीक है. ओके. ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल. तो वो बहुत सिंपली क्या कर रहा था, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था. अलूफ एंड अ डिफरेंट मतलब कीपिंग अ डिस्टेंस. चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, और वो फ्लोर पे सो रहा था. मतलब ऑथर का जो बेड है ना, सपोज ऑथर का बेड यहाँ है और ऑटर जो है वो बहुत ज़्यादा दूरी पे सो रहा था. जितना दूर वो उस बेड से सो सकता था उतनी दूर वो वहाँ पे सो रहा था. फर्स्ट नाइट तो उसकी ऐसी भी थी. सेकेंड नाइट मिजबेल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स. तो अगली नाइट जो है वो ऑटर जो है मतलब मिजबेल जो है वो उनके बेड के ऊपर आ गया कुछ ही घंटों में. एंड रिमेन एस्लीप इन द कुक ऑफ माई नीज. अब कुक ऑफ माई नीज का क्या मतलब होता है कि जो हमारे जो लेग्स होते हैं ना, मतलब जहाँ से हम नीज को बेंड करते हैं वहाँ पे एक सॉफ्ट सा पार्ट होता है, तो वहाँ पर घुस के सो रहा था, ठीक है. कुक ऑफ माई नीज अंटिल द सर्वेंट्स ब्रॉट अ टी इन द मॉर्निंग. जब तक सर्वेंट्स जो हैं वो चाय नहीं लिया है मॉर्निंग में, तब तक वो कहाँ पे सो रहा था, ऑथर के क्रुक ऑफ द नीज पे सो रहा था. एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज एपेथ एंड टेक अ नी मच टू नी इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, ठीक है. एपेथ का मतलब हो गया कि एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट. अब क्या हो जाता है कि दिन में क्या कर रहा है वो, जैसे कि हम धीरे धीरे किसी नए इन्वायरमेंट में जाके कंफर्टेबल होना शुरू कर देते हैं, वैसी मिजबेल जो है वो धीरे धीरे क्या था, उसका इंटरेस्ट आने लग गया था कि वो कहाँ पर आ गया है. उसे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा क्या आ गया था, इंटरेस्ट आ गया था. नी का मतलब होता है इंटरेस्ट, या नी टू मच, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था उसे उस सराउंडिंग में कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ ऐसे. आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम. और ऑथर ने उसके लिए क्या बनाया, एक बॉडी बेल्ट बनाई, जैसे डॉग्स को बांधा जाता है ना, वैसे ही उसको बांधने के लिए भी.
एंड टुक हिम ऑन अ लिट टू द बाथरूम, और फिर वो उसे बाथरूम की तरफ ले गए। वेयर फॉर एन हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर। मैंने आपको बताया था ऑटोज़ को क्या पसंद होता है, पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उन्हें उसमें खेलना बहुत पसंद होता है। तो आधे घंटे तक जो है मिजबिल जो है वाइल्ड मतलब बहुत इन्जॉय किया। वाइल्ड का मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि बहुत ही गंदी तरह, मतलब वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो दूसरों को लगता है कि तब वाइल्ड है, ठीक है। तो वाटर के साथ वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। प्लगिंग एंड रोलिंग इन इट, और वो उसके अंदर क्या क्या कर रहा था। प्लगिंग का मतलब हो जाता है उसके अंदर कभी अंदर जा रहा था फिर बाहर आ रहा था, ऐसे क्या कर रहा था, उसके अंदर रोल भी कर रहा था पानी के अंदर। तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा खेल रहा था उस बाथ टब के अंदर पानी में। शूटिंग अप एंड डाउन इन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर एंड मेकिंग इनफ स्लोश एंड स्प्लैश फॉर हिप्पो। और वो क्या कर रहा था, स्लोश एंड स्प्लैश का मतलब हो गया स्प्लैश्ड करना, ठीक है। वो क्या कर रहा था, हिप्पो की तरह बार बार पानी के अंदर जा रहा था फिर बाहर आ रहा था, उसके साथ पानी के साथ बहुत ही ज़्यादा वो खेल रहा था। दिस आई वॉज लर्न इज़ टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर। और अब मैं ऑथर ने जो है उसकी एक करेक्टरिस्टिक ऑटर की करेक्टरिस्टिक जानी कि हर एक पानी का बूंद जो है, एवरी ड्रॉप ऑफ द वाटर मस्ट बी, एक एक पानी की बूंद कितनी ज़रूरी होती है। अगर धरती पे पानी ना हो, अर्थ पे पानी ना हो, तो ऑटर्स कैसे रहेंगे। उन्हें पानी बहुत पसंद होता है, तो एक एक ड्रॉप जो होती है वाटर की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। सो एज सो टू स्पीक मतलब एज इट वॉज, वन कुड से दिस कि एक्सटेंड होना, स्प्रेड होना डिफरेंट जगह पे। अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड, और इफ़ इट विल बी द ओवरटर्न बी सेट इन एंड स्प्लोज्ड इन अंटिल इट्स ओवरफ्लो। और ऑटर क्या कर रहा था कि जब तक जो है उस बाथ टब के अंदर ओवरफ्लो नहीं कर जाता था पानी, ओवरफ्लो कर रहा था उसके अंदर पानी, वो ऐसे छप 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 कर रहा था, जैसे एक बाउल के अंदर ओवरफ्लो हो जाता है पानी, वो उसमें खेल रहा था बहुत बुरी तरीके से। बाथ टब से पानी भी बाहर आ रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली पानी के अंदर खेल रहा था। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन अ मूव एंड नीड टू डू थिंग्स, और मतलब उसके लिए ये चीज़ था कि पानी मूव करते रहना चाहिए। अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो दैट इज़ वेस्टेड। और वो ऑटर को क्या है, अगर पानी मूव नहीं कर रहा है तो वो उसको गुस्सा दिलवा रहा है, ठीक है। पानी जो है उसको गुस्सा दिलवा रहा है कि तू मूव क्यों नहीं कर रहा। एंड प्रोवोकिंग कॉजिंग एंगर और सम अदर रिएक्शन, कोई अदर रिएक्शन आना, या फिर ऑर्डर को गुस्सा दिला रहा था पानी अगर वो मूव नहीं कर पाए तो, ठीक है। तो ऑर्डर को पानी इतना ज़्यादा पसंद है कि उस पानी को हमेशा मूव करते रहना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर की आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रखे है, ऐसा दिखता है ऑर्डर थोड़ा लंबा सा, उसकी गर्दन उठाता है वो अपनी, ठीक है। तो आप ऐसे ऑर्डर को देख सकते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि पानी उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, धीरे धीरे उसे सराउंडिंग में इंटरेस्ट आने लग गया और वो ऑथर से भी फ्रेंडली हो गया क्योंकि वो उसके पास सोया ऑटर, ठीक है। मिजबिल, हम मिजबिल बोलेंगे, ऑटर नहीं बोलेंगे, ठीक है। 2 days later, Mijbil escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. अब 2 दिन बाद क्या होता है, 2 दिन बाद क्या होता है, मिजबिल जो है बेडरूम से गायब हो जाता है। जब मैं जाता हूँ बेडरूम के अंदर तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। आई टर्न टू हिज टेल, अब ऑथर क्या देख लेते हैं, उसके टेल देख लेते हैं जो कि कहाँ पे जा रही है, बाथरूम के अंदर जा रही है, जो कि कॉरिडोर में जो है बाथरूम था, वहाँ पे बाथरूम होगा, ठीक है। तो वहाँ से जो है वो कहाँ जा रहा है, बाथरूम की तरफ जा रहा है। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब, और जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ बाथरूम में तो मैं क्या देखता हूँ, बाथ टब के एंड पे जो है एंड फ्लम्पिंग, फ्लम्पिंग का मतलब होता है ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ क्लमसी मैनर। तो वो क्या ट्राई कर रहा था, वहाँ पे जो क्रोनियम टैब्स लगे हुए थे, मतलब जो टैब जो नल लगे हुए थे वो उसे खोलने की कोशिश कर रहा था उन टैब्स को अपने पाँव से। पाँव का मतलब हो गया, मतलब कि अपने हाथों से, उसके जो छोटे छोटे से हाथ थे उससे वो क्या कर रहा था, खोलने की कोशिश कर रहा था उन टैब्स को, ठीक है। आई वॉच्ड अमेज्ड, इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ टिकल ऑफ वाटर। और जब मैं उसको देख रहा हूँ खड़े होके, और उसने कुछ ही मिनट में क्या किया, उस टैप को टर्न कर दिया और टिकल ऑफ वाटर मतलब थोड़ा थोड़ा सा पानी नल में से निकलने, टैप में से निकलने लगा। एंड आफ्टर अ मूवमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, और कुछ ही मिनट में क्या हुआ, फुल फ्लो में पानी जो है टैप से निकलने लगा। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, उसने राइट वे जो है, राइट वे में उस टैप को ओपन कर दिया। ऑन अ लेटर ओकेजन ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप एंड स्टिल टाइट अप, और कभी कभार वो कैसा कर देता था, कुछ ओकेजन पे ऐसा होता था कि वो उसको और टाइट कर देता था, और फिर वो और टाइट करने के बाद उसके अंदर से चुटरिंग, इरिटेटिंग जैसा साउंड निकलता था, और वाटर जो है बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होता था जब वो उससे टैप ओपन नहीं होता था, ठीक है।
वो उसे पानी कितना पसंद है, खुद ही बाथरूम में चला गया। वेरी सून मिजल वुड फॉलो मी विदाउट अ लिड एंड कम टू मी। बहुत ही जल्दी मिजबिल और उसकी दोस्ती हो गई, ऑथर की दोस्ती हो गई है और वो उनके पास आ जाता था जब भी उसका नाम पुकारा जाता था। व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम मिजबिल। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द प्ले, ही स्पेंड आवर्स। तो अब वो है अपना खेलने में ही पूरा दिन बिताता था, क्योंकि पेट्स क्या करते हैं, खेलते हैं पूरे दिन, तो वो खेलने में ही अपना पूरा टाइम बिताता था। ही स्पेंड्स आवर स्लफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक अ 4-footed स्कॉलर प्लेयर यूजिंग ऑल 4 feet टू ड्रिपल द बॉल। अब वो क्या करता था, एक रबर की बॉल थी उसके पास, ठीक है, तो अब कुछ बहुत से घंटे जो है वो उस रबर की बॉल के साथ खेलता रहता था। अब इसमें क्या बोला गया है, स्कॉलर प्लेयर जो है क्या करते हैं, वो गोल 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 जो है, एक बॉल ऊपर दूसरी बॉल नीचे, ऐसे ऐसे करके राउंड राउंड बॉल्स को घुमाते हैं अपने पैरों से। तो ऑटर के पास क्या था, 4-footed, उसके पास 4 फीट थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो बॉल को बार बार क्या करता था, गोल गोल घुमाता था, एक हवा में एक उसके पैरों में, ऐसे ऐसे करके करता था। ही कुड ऑल्सो थ्रो इट विद द पावरफुल फ्लिक मतलब अ क्विक एंड द लाइट मूवमेंट की तरह वो अपने नेक से जो है ऊपर फ्लिप करता था टू अ सरप्राइजिंगली हाइट और डिस्टेंस तक वो बॉल जाती थी। बट द रियल play of an otter is when he lies on his back and jingle with a small object between his paw। अब वो ये काम उल्टा लेट के भी कर लेता था अपने पैरों से, जैसे मैंने आपको बताया, गोल गोल, और वो अपने नेक से भी जो है एक बॉल को बार बार ऊपर उछालता भी था, ठीक है। मार्बल्स वॉज मिज फेवरेट टॉय फॉर हिज पार्ट टाइम। तो मार्बल्स के साथ खेलना जो है मिज का फेवरेट टॉय था उसके पार्ट टाइम में, ठीक है। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more ऑफ देम। और वही अपने बैक पे ले जाता था, वो उनको रोल करता रहता था, गोल गोल घुमाता रहता था। एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रिपिंग वन टू द फ्लोर। और कभी भी जो है उसकी बॉल गिरती नहीं थी और वो बहुत अच्छे से उनसे प्ले कर लेता था। मार्बल जो है मिज का जो है फेवरेट टॉय हुआ करता था, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बताया है, मिज कैसे कैसे खेलता था, मार्बल उसका फेवरेट था, उसे पानी कितना ज़्यादा पसंद था, ठीक है। और वो जो है मिज और ऑथर की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब भी जो है ऑथर जो है नाम पुकारते थे उसका, मिजबिल या मिज आप बोल सकते हो, ठीक है, तो वो उनके पास आ जाता था, ठीक है। तो दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा कि कैसे उनको वो मिला, उनके फ्रेंड ने उनको दिया। सेकंड में उसको पानी बहुत पसंद था और वो किस तरीके से खेलता था, ये हमने देखा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। The days passed peacefully at the Basra, but I dreaded the prospect of transporting Mitch to England and is to Chemours-Ferna। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कुछ दिन पास हो गए बसरा में, पीसफुली पास हो गए हैं, ठीक है। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट वॉज इन अ ग्रेट फियर ऑफ समथिंग दैट वुड बी हैपन इन द फ्यूचर। अब फ्यूचर में जो है उन्हें क्या करना है, मिच को जो है इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट करना है, क्योंकि उनका घर कहाँ पे है, इंग्लैंड में है, कैस्मोफेरना में है, तो उन्हें अपना घर जाना होगा। तो वो इस डर में है कि पता नहीं मैं कैसे ट्रांसपोर्ट करूँगा मिच को इंग्लैंड में, ठीक है। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन, अब ब्रिटिश एयरलाइन की बात हो रही है, टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, वो एनिमल्स को फ्लाई नहीं करवाते हैं। तो ऑथर ने क्या किया, दूसरी फ्लाइट बुक करी पेरिस की ऑन द अदर एयरलाइन में, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर वो वहाँ से लंदन जाएंगे। The airline insisted that the Mirch should be packed in a box not more than the 18 inches square। अब वहाँ पे एयरलाइंस जो हैं, उन्होंने पेरिस की जो एयरलाइन बुक करी है, उन्होंने ये चीज़ इंसिस्ट की कि आपको एक 18 इंच स्क्वायर के बॉक्स में मिजबिल को रखना होगा, एनिमल को रखना होगा, टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और वो फ्लोर पे रहेगा फीट पे। आई हैड अ बॉक्स मेड, उन ऑथर ने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, एंड ऑर्स बिफोर वी स्टार्ट करने से पहले उन्होंने मिच को क्या किया, उस बॉक्स के अंदर रखा। ही वुड बीन एक्यूटेड, एक्यूटेड का मतलब क्या होता है, एक्यूटेड का मतलब हो गया फेमिलियर, जिससे बॉक्स उस बॉक्स के साथ क्या हो जाए, फेमिलियर हो जाए। इसी वजह से मिच को उन्होंने कुछ टाइम के लिए उस बॉक्स के अंदर रखा और वो खाना खाने के लिए चले गए। लेफ्ट फॉर द हरीड मील, वो खाना खाने के लिए चले गए। व्हेन आई रिटर्न देयर वॉज एन अपीलिंग स्पेक्टल, और जब वो मतलब आए बाहर तो उन्होंने एक शॉकिंग सीन देखा। अपीलिंग स्पेक्टिकल मतलब कि एक शॉकिंग सीन उन्होंने देखा। क्या देखा उन्होंने, देयर वॉज अ कम्प्लीटली साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स में से बिल्कुल साइलेंस है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। बट फ्रॉम इट्स हेयर होल्स एंड चेक्स अराउंड द लिड ब्लड हैज़ बीन टिकल एंड ड्राइड। लेकिन उसका जो बॉक्स में एक होल बना रखा था जिससे हवा पास हो सके, ठीक है, हवा पास होने के लिए और उन्होंने एक बॉक्स बनाया था जिसमें से क्या हो रहा था, टिकल्ड हो रहा था, मतलब हेयर होल एंड चिंग्स अराउंड द लिड। तो चिंग्स का मतलब हो गया एक नैरो ओपनिंग थी, टिकल का मतलब हो जाता है फ्लो हो रहा था, क्या चीज़ फ्लो हो रही थी, ब्लड।
ठीक है, ब्लड जो है उस होल में से फ्लो हो रहा था। आई रिप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर अपॉन द लिड, तो उन्होंने फाड़ दी ऊपर की लिड जो बॉक्स की लिड थी, एंड क्विकली उन्होंने उस लॉक को क्विकली हटा दिया। एंड मिच एग्जॉटेड एंड ब्लड स्पैटर्ड, और उसके ऊपर बहुत सारे ब्लड के स्पॉट्स थे और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, एक्सॉटेड था। विस्पर्ड एंड कैच एट माई लैग, और वो जल्दी से मेरी लैग से जाके चिपक गया कि आप कहाँ चले गए थे, जैसे डर जाता है ना कि कहाँ पे चले गए हो। ही हैड टोर द लीनिंग ऑफ द बॉक्स टू शेड व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट सो दैट देयर वाज नो कटिंग एज लेफ्ट, तो जिससे उस बॉक्स में कोई भी कटिंग की एज ना बची हो, जिससे वजह से उसको ब्लड निकला था। ठीक है, तो उन्होंने वो चीज़ रिमूव कर दी। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट, और उनके पास कितने थे, 10 मिनट्स बचे थे। इस सब चीज़ों को हो गया था, टाइम हो गया था, और फ्लाइट को सिर्फ 10 मिनट्स बचे थे। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 मील डिस्टेंट, और 5 मील पे जो है 5 मील दूर था, क्या था, एयरपोर्ट जहाँ पे एयरप्लेन खड़ा हुआ था। आई पुट द मिजेबल मिज बैक इनटू द बॉक्स होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, उन्होंने लिड को अपने हैंड से ढका और मिजबुल को उस बॉक्स में डाल दिया वापस से, और जल्दी से वो भागे। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी एज अ ड्राइवर थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बसरा लाइक अ रिकॉर्चिटिंग बुलेट। ठीक है, तो अब वो कार के बैक में बैठ गए हैं उस बॉक्स को लेके। ड्राइवर ने जल्दी से उसकी स्ट्रीट जो थी बसरा की, एक मतलब अ बुलेट विच चेंज द डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस, तो मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी कभी इधर से कभी इधर से गोल 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 वो लेके जा रहा था ड्राइवर। ठीक है, द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, एयरक्राफ्ट जो है वो उनका वेट कर रहा था। आई वॉज रश थ्रू टू इट बाई इन्फ्रेटेड मतलब वेरी एंग्री ऑफिशियली। ठीक है, और सब लोग वहाँ पे जो हैं वो रश में जल्दी जल्दी वहाँ पर गए जिससे उनकी फ़्लाइट मिस ना हो जाए, और वहाँ के लोग जो है बहुत ही ज़्यादा एंग्री भी होंगे। द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट आ एंड एक्सट्रीमली फ्रंट, उनकी जो सीट थी वो फ्रंट में ही थी, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा मेहनत ना कर पाई, क्योंकि सीट बेल्ट करेंगे वो, सीट बेल्ट लगाएंगे वो, तब जाके जो है एयरप्लेन जो है टेक ऑफ होगा। आई कवर द फ्लोर अराउंड माई फीट विद द न्यूज़ पेपर, से उन्होंने उस वहाँ पे कवर कर लिया। रैंक फॉर द हेयर होस्टेस, ठीक है, उन्होंने बुलाया, मतलब वहाँ पे बेल लगी होती है ना अगर आप बैठे हो तो। एंड गिव हर अ पार्सल ऑफ फिश, और फिश का पार्सल उसको दिया, क्योंकि मिजबिल जो है क्या खाता था, फिश खाता था, टू कीप इन द कूलर प्लेस में रखने के लिए। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस में, उन्होंने लिया, उन्होंने सारी बताई अबाउट द इवेंट ऑफ द लास्ट हाफ आवर, जो उसको ब्लड वगैरह मिला उसके बारे में सब कुछ बताया एयर होस्टेस को। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। तो मतलब उन्होंने जो अपने एयर होस्टेस को सब कुछ बताया, मतलब वो उनको आज भी याद है कि वो क्वीन थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको ट्रीट किया, वो बहुत काइंड लेडी थी। शी सजेस्टेड दैट आई माई प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नीज़, मैं ये चीज़ प्रेफर करती हूँ कि आप अपने पेट को जो है नीज़ पे रख लो। ठीक है, एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, उन्होंने उनके हाथ पे किस किया, ठीक है, एज अ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोलने के लिए। बट नॉट नोइंग ऑटर आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर फॉर वट फॉलोड, और ऑटर को वो नहीं जानते थे, तो मतलब वो अनप्रिपेयर थे कि मतलब क्या होगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये सीन होने वाला है, हम इसके बारे में देखेंगे अभी। ठीक है, मिजबेल वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, तो मिज जो है वो बॉक्स से बाहर आ जाता है, वो डिसअपेयर हो गया, मिज जो है वो डिसअपेयर हो गया एयरक्राफ्ट से, मतलब कि वो सीट्स के नीचे नीचे कहीं चला गया। देयर वॉज अ स्क्वैक्स एंड श्रिल एंड अ वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट अ रेड। और अब क्या हो जाता है, अब जो है एक वुमेन जो है वो अपनी सीट पे खड़ी हो जाती है, सब लोग जो है वो इधर उधर हो जाते हैं कि आखिर क्या चीज़ है, और एक वुमेन तो अपनी सीट पे खड़े होकर बोलती है अ रैट, उसे लगता है कि चूहा है। आई कॉट sight of the midge tail disappearing breath of the leg of the portly white turban Indian, और अब जो है ऑथर को जो है उसकी टेल दिखाई दे जाती है, जो कि किसकी तरफ जा रही है, वाइट टर्बन इंडियन में, एक वाइट टर्बन में बैठा हुआ था एक पर्सन, मोटा सा, देखो ये वाइट टर्बन वाला पर्सन दिख रहा है ना आपको, ये इसकी तरफ देखो यहाँ पे बैठा हुआ भी है। ठीक है, तो उसकी तरफ जा रहा है। ड्राइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन द करी, और जैसे ही ऑथर जो है उसके पास जाते हैं तो वहाँ पे जो है लोग खाना खा रहे होंगे, तो करी एक लिक्विड डिश होती है जो कि सभी के घर में बनती है। ठीक है, तो उनका जो है फेस पूरा करी में हो गया। परहैप्स सेड द एयर हॉस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, के साथ वो बोलती है कि आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए। इट वुड बी बेटर इफ़ यू
रिज्यूम्ड योर सीट, अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए, एंड आई विल फाउंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, और मैं उस एनिमल को फाइंड करके आपको दे दूँगी, ठीक है। आई रिटर्न टू माई सीट एंड आई वॉज स्क्रीनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट व्हेन सडनली आई हियर्ड फ्रॉम माई फीट अ डिस्ट्रेस चैटर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड वेलकम। और वो अपनी सीट पे बैठ गए जाके, और फिर वो अपने नेक को इधर उधर करके उसे ढूंढ रहे हैं कि वो मुझे दिख जाए, मतलब मिज जो है वो उनको दिख जाए। और सडनली जो है उनके फीट के आसपास जो है ऐसा उन्हें लगता है कि कोई है मेरे पैरों के नीचे, ठीक है। तो उसे उन्हें क्या दिखता है, मिज, ठीक है। एंड अ मिज बाउंडेड ऑन टू माई नीज, और नी पे क्या हो जाता है, वो क्लाइंब कर जाता है। बाउंडेड ऑन का मतलब होता है क्लाइंब अप क्विकली, वो क्विकली जो है वो ऑथर की नीज़ पे जाके बैठ जाता है। एंड बिगेन टू निजल माई फेस एंड द नेक, मतलब वो जेंटली जो है नोज़ से क्या करने लग जाता है, उनके फेस को और नेक को रब कर देता है, ठीक है। इतनी पोटली का मतलब होता है शाउट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है कि वो कैसे पहुंच गए हैं अपने घर। फ़्लाइट में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहले उन्हें बॉक्स में डाला जाता है, मिज को, ठीक है। उस बॉक्स में क्या क्या होता है, उसकी बॉडी पे वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ब्रिटिश एयरलाइन जो थी उन्होंने मना कर दिया था, दूसरी एयरलाइन में क्या बोला था, एक बॉक्स में बोला गया था। और फ्लाइट में कैसे मिज ने हंगामा मचाया वो तो हम सब ने देखा ही, ठीक है। आगे देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। अब वो अपने लंदन चले जाते हैं, तो लंदन में क्या क्या होता है। मिज एंड आई रिमेन इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, कुछ महीने जो है हम कहाँ रहने वाले हैं, लंदन में रहेंगे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ कलेक्शंस ऑफ टॉय, और वो घंटों घंटों अपने टॉयज़ के साथ खेलता रहता था, जो भी उसके पसंदीदा टॉयज़ थे, जैसे कि पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट्स एंड अ टेरपिन शेल्स जो होते हैं, दैट इज स्मॉल टर्टल्स होते हैं जो नॉर्थन अमेरिका में पाए जाते हैं, उनके शेल्स होते हैं, ठीक है। उनसे जो है वो घंटों घंटों खेल लिया करता था। दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम दिस नेटिव मार्शल्स, और इसको हम कहाँ से लेकर आए थे, मार्शल से। With the ping pong balls, he invented a game of his own which Ken could keep him engrossed for up to half an hour at a time. और पिंग पोंग बॉल से उसने अपना ही एक गेम जो है बनाया था, ओन किया था, कि एनग्रॉस्ड का मतलब हो गया कम्प्लीटली इंटरेस्टेड इन, जिसके अंदर वो कम्प्लीटली इंटरेस्टेड था और आधे घंटे तक वो उसी के साथ खेलता रहता था। अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक, और जो वो ऑथर जो है एक सूटकेस लेके गए थे इराक, ठीक है, वो पूरी तरह डैमेज हो गया था जर्नी में, ठीक है, डैमेज ऑन द जर्नीज होम, सो दैट द लिड व्हेन क्लोज्ड रिमेन्ड एट द लूफ फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब क्या हो गया था, सूटकेस का हाल क्या था कि वो पीछे की साइड से जो है वो ऊंचा था, और जहाँ से उसकी जिप होती है उस साइड से वो नीचे हो गया था, एक स्लोप सा बन गया था, ठीक है। मिज डिस्कवर दैट इफ़ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, और मिज ने ये चीज़ डिस्कवर कर ली थी कि बॉल को अगर वो उस सूटकेस के ऊपर हाई वाले पॉइंट पे रखेंगे तो वो नीचे जो है रन डाउन करती हुई आएगी। तो ये उसने एज अ गेम की तरह उसे बना लिया था। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बेज इट्स अराइवल, ठीक है, टू अटैक सडनली फ्रॉम द हिडन पोजिशंस, ठीक है। अब वो क्या करता था, डैश अराउंड, एक हिडन पोजीशन से वो क्या करता था, अटैक करता था। किस पर अटैक करता था, हिडन फ्रॉम इट, क्रोचिंग एंड स्प्रिंकिंग अप टू टेक इट बाय सरप्राइज, ग्रैब इट एंड रोल ऑफ विचेस टू द हाई एंड वंस मोर। तो ये गेम खेलता रहता था कि वो हाइड करता था और फिर हाइड हो जाता था और फिर अटैक करता था, सरप्राइजिंगली ग्रैब कर लेता था किसी भी चीज़ को, और टोल्ड ऑफ का मतलब हो गया लीव, छोड़ देता था फिर उसको, हाई एंड वंस मोर, दोबारा से ऊपर से नीचे हाई एंड, ठीक है। उस गेम के बारे में बताया, उसकी गेम्स की बात हो रही है यहाँ पे। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन द लेड प्रीशियसली एज इफ़ ही हैड बीन अ डॉग। अगर वो डॉग होता तो घर के बाहर जो है एक लिड पे वो एक्सरसाइज कर रहा था। मिस क्विकली डेवलप सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दोज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट्स। कंपल्सिव हैबिट्स का मतलब हो गया हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। कुछ हैबिट्स होती है इंसान की जो कभी भी बदल नहीं सकती है, चेंज नहीं हो सकती है। तो लंदन की स्ट्रीट्स पे उसका कुछ हैबिट्स थी, जैसे कि जो वहाँ के चिल्ड्रंस थे, हु वन ऑन देयर वे to and from the school must play their feet squirrel on the center of each prevailing blocks। तो वहाँ पे कुछ ब्लॉक्स होते थे, तो वहाँ पे जो है कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स खेला करते थे, ठीक है, जब वो स्कूल से वापस आते थे। तो वही चीज़ जो है सेम जो वो चीज़ गेम खेलते थे वही जो है मिज भी करता था। मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ द आयरन ड्रिल, और वहाँ पे रिल्स वगैरह लगी हुई थी, ठीक है, जिसपे 7th अपराइट्स 7th आयरन रील को टच करके वो फिर से मुड़ जाते थे, और पास टू द आउटसाइड ऑफ द सेकेंड लैम्प
पोस्ट की तरफ पास हो जाया करते थे, फिर से 7th छूते थे और फिर से पास हो जाते थे। ऐसे एक गेम था जो मिचबिल भी उनकी तरह खेला करता था। ऑपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोर्ड प्राइमरी स्कूल। उनके घर के सामने ही क्या है, ऑपोजिट मतलब सामने, एक सिंगल स्टोर्ड प्राइमरी स्कूल था, मतलब एक सिंगल फ्लोर का प्राइमरी स्कूल था। अलॉन्ग हुज फ्रंटेज रैन अ लो वॉल सम 2 feet हाई। उसकी जो बाहर की वॉल थी वो सिर्फ 2 feet हाई थी। ऑन हिज वे होम, जब वो घर जाते थे तो वो रास्ते में क्या करता था, मिच वुड टैग अप टू द वॉल, वो वॉल पे चढ़ जाता था, उसके ऊपर जंप कर लेता था, एंड ग्लूप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 3rd यार्ड। और वो वहाँ पे जो है यार्ड में क्या करता था, वहाँ पे मस्ती किया करता था। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन होता था, जिसकी वजह से, क्योंकि वो एक स्कूल था तो वहाँ के जो पीपल्स थे और वहाँ के जो स्टाफ था, मतलब कि वहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे होते थे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे मिच के इस इन्जॉयमेंट से। ठीक है, वो कि ये चीज़ क्या है, वो ऐसे सोचते थे, कोई डॉग तो है नहीं, कौन सा एनिमल है ये, इस तरीके से सारा वहाँ का स्टाफ्स वगैरह सब क्या हो जाते थे, डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे जब वो वॉल पे चढ़ के मस्ती करता था तो। ठीक है, इट इज़ नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटो। तो अब ये जो है बहुत, ये इट इज़ नॉट आई सपोज, ये मैंने सपोज नहीं किया था, ये इतना स्ट्रेंज था कि वहाँ के जो लंडनर्स थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने ऑटर को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। बट द वेराइटीज़ ऑफ गेसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज अ सरप्राइज टू मी। और वहाँ पे बहुत सारे गेसेस होते थे, ये कौन सा एनिमल है, ये वाला एनिमल हो सकता है, ये वाला एनिमल्स हो सकता है, और ये गेसेस सुन के मैं जो हूँ बहुत सरप्राइज में हो जाया करता था, ऑटर जो है बहुत सरप्राइज में हो जाते थे। ऑटर बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, बहुत स्मॉल ग्रुप होता था, ऑटर्स उन ग्रुप में से आता है जो कि है मेस्टलिनस। ठीक है, शेयर्ड बाय द बेडजर्स, मोंगूज, वीवर्स, सॉट, मिंक एंड अदर। तो ऐसे ऐसे गेसेस जो हैं वहाँ के लोग दिया करते थे। आई फेस्ड अ कंटिन्यूस बैरेज ऑफ कंजक्शनल क्वेश्चंस दैट स्प्रेड ऑल द मेस्टलिन बट द ऑटर। ऑटर की जगह सारे ही गेसेस जो होते थे डिफरेंट हुआ करते थे, मतलब अ स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड विद गेसेस, और जितने भी क्वेश्चंस होते थे उसमें सिर्फ गेसेस होते थे कि ये एनिमल है, ये एनिमल, जैसे मोंगूज, वेस्लर्स, स्टॉट, मिंक, तो ऐसे ऐसे लोग बोलते थे कि ये वाला एनिमल है, ये वाला एनिमल है शायद। मोर रैंडम गैसेस हिट ऑन अ बेबी सील एंड अ स्क्वेरल्स, और कुछ रैंडम गैसेस ऐसे थे, कोई बोलता था बेबी सील है, कोई बोलता था स्क्वेरल है। ठीक है, इज़ दैट अ विलास मिस्टर्स, ठीक है, कोई विलरास बोल रहा था रिड्यूस म्यू टू गिंगल, और मुझे इससे उनको बहुत हंसी आई भी। ठीक है, ऑथर जो है उनके गेसेस को सुन के बहुत हंसते थे कि किसी ने भी ऑटर गेस नहीं किया, उसके अलावा सबने सारी ही एनिमल्स को गेस कर डाला। एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हेयर्ड अ हिप्पो, और डॉग के बदले में उन्होंने एक जने ने बोला हिप्पो। हिप्पो तो आपने देखा है, वो ऑटर जो है वो हिप्पो जैसा तो नहीं दिखाई देता। अ बीवर, अ बियर कब, अ लेपर्ड, वन अपेरेंटली दैट हैज़ चेंज इट्स स्पॉट। तो किसी ने बोला बेवर है, किसी ने बोला बियर का छोटा बच्चा जो होता है वो है, किसी ने बोला लेपर्ड हो सकता है जिसने अपने चेंज कर दिया अपने स्पॉट्स को। लेपर्ड की बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं, वो चेंज थोड़ी ना हो जाएंगे। ठीक है, तो सब ये बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब गेसेस करते थे। एंड अ ब्रोंटोसॉर भी कोई बोलता था, ब्रोंटोसॉर भी एक एनिमल होता है। मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, मिज जो है वो कुछ भी हो सकता था लोगों के लिए, सब बहुत सारे उन्होंने गेसेस किए, लेकिन ऑटर नहीं हो सकता था। बट द क्वेश्चंस फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम द लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट। लेकिन जो क्वेश्चन है जिसको मैं एक अवार्ड देता हूँ कि जिसको हाईएस्ट स्कोर मिलेंगे, सारे ही जिसने अभी तक गैस किया उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर जो है उसको मिलेगा, दैट इज़ लेबर जो है वो स्ट्रीट में जो है वो होल डिग कर रहा था, मतलब होल बना रहा था। आई वॉज स्टिल फार्म फ्रॉम हिम, मैं उससे दूर था। वैन आई लेट डाउन हिज टूल, उसने क्या किया, टूल को नीचे रखा, और तब भी वो जो ऑथर हैं वो उससे दूर थे। पुट हिज हैंड ऑन द हिप्स, उसने लेबर ने क्या किया, अपने हैंड को हिप्स पे रखा, एंड बिगेन टू स्टेयर, और वो उनको देखने लग गया। एज स्पेशली जो है वो ऑटर को देखने लग गया, मिचबिल को देखने लग गया। एज आई ड्रू नियरर आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रेंट, और जब वो उनके पास पहुँचे तो उन्होंने उसका एक्सप्रेशन देखा लेबर का कि वो बहुत सरप्राइजिंग है। अफ्रंट का मतलब हो जाता है एक इंसल्टिंग वाला, कि आखिर ये क्या बंदा है। ठीक है, मतलब ये कैसा एनिमल है। एज थ्रू ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन whom टू प्ले अ जोक्स, और ऐसा लग रहा था उसके फेस को देख के कि जैसे हम लोग कोई जोक है, जैसे कि वो कोई जोक दिखाई दे रहा है। I came a beast of him, he spat, bled and then growled out, here mistress, what is that supposed to be? और पहली बार किसी ने ये चीज़ पूछी थी कि what is that supposed to be, कि आखिर ये क्या है, ये कौन सा एनिमल है, क्योंकि सबने अब तक गैस किया था, किसी ने उससे ऑथर से ये चीज़ नहीं पूछी थी आखिर ये कौन सा एनिमल है। तो what is that supposed to be, तो इस क्वेश्चन को वो अवार्ड देना चाहते हैं, सबसे हाईएस्ट स्कोर दें कि आखिर किसी ने तो पूछा कि आखिर ये है कौन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये स्टोरी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर की बात करी कि कैसे कैसे फर्स्ट पार्ट में क्या था कि कैसे कैसे ऑथर को ऑर्डर मिला, उनके फ्रेंड ने उन्हें दिया था। ठीक है। सेकंड में क्या पता चला हमें, सेकंड में कि वो ऑर्डर के साथ वहाँ पर कैसे रहे। फर्स्ट डे वो कंफर्टेबल नहीं था, ऑर्डर जो है सबसे दूर सोया। ठीक है। फिर वो कैसे कैसे कंफर्टेबल हुआ। ठीक है। थर्ड में उसकी गेम्स की बात करी गई कि कितने सारे वो गेम्स खेले, फिर वो कैसे जो है फ़्लाइट में बैठ के वो लंदन आया। ठीक है। फिर यहाँ पे उसके गेम्स की कि लोगों ने कितना उसे गेस किया, ये सब चीज़ों की यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है। क्योंकि वो कौन कौन सी गेम खेलता था, लोगों ने कैसे कैसे गेसेस करे थे। ठीक है। और उसका फेवरेट टॉय आपको याद रखना है, दैट इज़ मार्बल्स। मार्बल से खेलना उसको क्या था, बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है। इतना क्लियर है। तो अब हमें जो बीच में ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दे रखा है वो हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट भी हम एक वीडियो में कर लेंगे। ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समरी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं समरी की भी वीडियो जल्द ही ले आऊँगी। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैनल को। इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।